जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूं विकी प्रभाकर, आप देखें प्रभाकर अपडेट्स। क्या हाल चाल है दोस्तों, मजा आ रहा है जिंदगी में। आपके एग्जाम सिटी आपको पता लग गई होगी। हालांकि एक बुरी खबर यह है कि आपको जो है अपनी शिफ्ट नहीं पता लगी है इस बार। तो इस चीज़ का काफ़ी लोग जो है परेशान हो रहे हैं। तो रिस्क मत लेना। जिसकी शिफ्ट का भी नहीं पता लगी एडमिट कार्ड में सडनली वो देखे कि फर्स्ट शिफ्ट में पड़ा है तो मैं जाऊँ कैसे, तो वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको इसी वीडियो में कि आपको अब करना क्या है। और नॉर्मलाइजेशन का क्या लफड़ा है। नॉर्मलाइजेशन ऐसा क्या लोग डर गए अचानक से कि 23 वाले को ज्यादा मिलेगा, 31 वाले को कम मिलेगा, या आगे कम हो जाएगा, पेपर हार्ड आएगा, इजी आएगा। हर चीज आपको एकदम क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखो, अच्छे से देखो। मुझे नहीं जानते दोस्तों, मेरा नाम विक्की प्रभाकर है। मैं यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हूं और दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर चयनित भी हूं। ठीक है, तो मेरी ट्रेनिंग जो है नवंबर में है। मेरा काम आपको गाइड करना है, आपको सही राह दिखाना है। जिस चीज से मैं गुजरा हूं वो चीज से आप गुजर रहे हो, इस चीज को लेके मैं आपको बेहतर गाइड कर सकता हूं। इसीलिए मैं आपको जो है वीडियो के माध्यम से चीजें बताता हूं। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है, अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसने सच में तैयारी करी है, एक एस्पिरेंट है। सच्चा एस्पिरेंट वही होता है जो किसी भी परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार रहे। तो आप अगर सच्चे एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होगा कि आपने तैयारी किस हिसाब से करी है। तैयारी करी है आपने 23 तारीख के हिसाब से। ठीक है, आपने क्या डेट क्या फिक्स करी होगी, कैलेंडर में क्या मार्क करा होगा 23 तारीख से। सबको पता है कि 23 तारीख से पेपर चालू है, तो आपने भी 23 तारीख को लेकर ही चालू करा होगा। अब आपका 23 तारीख को सच में पेपर हो गया तो आप डर क्यों रहे हो। पहला पॉइंट क्लियर कि डरना नहीं है। आपको 23 की तैयारी थी, अब 23 को ही पेपर हो रहा, कोई बात नहीं। ठीक, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। पेपर 17 और 18 तारीख से, अगर 17 और 18 तारीख का पेपर 80 है तो जो अभी 23, 24, 25 को पेपर होगा वो 100 होगा। मात्र 20% जो थोड़ा सा उसका जो है वैल्यू होगी, उसकी कैलकुलेशन, उसका जो थोड़ी सी टफनेस बढ़ी होगी, क्योंकि समय बहुत ज्यादा मिल चुका है। ये सच है, मानो या ना मानो। कोई लोग बोलेगा मुझे मैं पागल हूं, नहीं मैं पागल नहीं हूं। मैंने खुद री एग्जाम दिया है। जून का री एग्जाम अक्टूबर में हुआ था, तो उस अक्टूबर वाले री एग्जाम में मैंने ये महसूस करा था कि जो जून में पेपर हुआ था उससे कैलकुलेशन थोड़ी बेहतर, हिंदी का लेवल थोड़ा बेहतर, पर्यायवाची थोड़े बेहतर, हर चीज थोड़ी सी बेहतर पाई मैंने। ठीक है, तो ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है कि थोड़े से बेहतर के लिए आपको ज्यादा समय मिला है तो थोड़ा सा बेहतर के लिए भी थोड़ी सी उम्मीद रखो कि भाई बेहतर होगा पेपर, तो थोड़ा सा जो है आप मैनेज कर लेना। ठीक है, और दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन का क्या लफड़ा होता है दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन का ये होता है कि शिफ्ट का एवरेज देखा जाता है कि वो शिफ्ट का पेपर आया कैसा है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि 23 तारीख वालों को पेपर का पैटर्न नहीं पता होगा इसलिए उनको नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा मिलेगा, और 31 वालों को सारा पैटर्न पता होगा इसलिए उनको थोड़ा कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, जो कि एकदम सही है। ये थोड़ा सा सही है। आपको मैं बता दूं कि 23 तारीख वालों को सच में नहीं पता होगा कि पेपर कैसा आ रहा है, और 31 वालों को सच में सब पता होगा कि पेपर का पैटर्न क्या आ रहा है। बस डिजिट बदली होंगी, थोड़े से करंट अफेयर बदल जाएंगे, थोड़ी सी हिंदी के सवाल बदल जाएंगे, रीजनिंग के थोड़े सवाल बदल जाएंगे, बाकी सब टिप सेम टू सेम। तो इस चीज का फायदा उठाना है, ना कि रोना है करंट नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। अरे नॉर्मलाइजेशन नहीं मिल रहा है, उसका आप फायदा दूसरा तो देख लो। क्यों नहीं मिला नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि आपको पूरा पेपर का पैटर्न पता लग जाएगा। यूपी पुलिस की यही खासियत है, ऑफलाइन पेपर की यही खासियत होती है, केवल डिजिट बदली होती है, सवाल के टाइप वही होते हैं, पैटर्न आपको वही रहता है। तो ये थोड़ा सा होगा कि 2-4 नंबर का फर्क जो है आ सकता है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। डरने वाली इसलिए बात नहीं क्योंकि शिफ्ट का हार्डनेस अलग होता है। शिफ्ट का पैटर्न क्या पता बदल दें कि 23, 24, 25 को अलग थोड़ा पैटर्न हो और 27, 29, 30, 31 को अलग पैटर्न हो। ठीक है, मतलब हाँ 30, 31 को अलग पैटर्न हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बीच में 3 दिन मिल रहे हैं ना आपको, उस बीच में आपका पैटर्न बदलने के पूरे चांस है 30 और 31 तारीख का, लेकिन पेपर आएगा सारा सिलेबस सही। तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है, एकदम दिमाग को शांत रखो। मैंने आपको समझा दिया। नॉर्मलाइजेशन का कोई भी टेंशन मत लो। नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं 6 से 7 मार्क्स, 4 से 5 मार्क्स, 7 से 8 मार्क्स, इतना ही होना है, और वो भी शिफ्ट के एवरेज पे। मान लो आपकी शिफ्ट हार्ड आई, भले आपका पेपर 30 तारीख को हो, 31 तारीख को, 25 तारीख को, अगर आपकी शिफ्ट हार्ड आई, बच्चों का स्कोर कम आया, तो आपकी शिफ्ट में 23 वालों से ज्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा। समझे बात को, मतलब शिफ्ट की हार्डनेस पे डिपेंड करता है। कई बार ये नहीं कि उनका पहले हो गया हमारा बाद में हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बच्चों को पैटर्न थोड़ा पता लग जाता है तो थोड़ा सा वो गेस पावर अच्छी कर लेते हैं, जो चालाक बच्चे होते हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता। क्या पता वो शिफ्ट हार्ड आ जाए, शिफ्ट में क्वेश्चंस हार्ड आ जाए तो आपको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलेगा उनसे, क्योंकि शिफ्ट का एवरेज कम है। मान लो 23 वालों का एवरेज 200 नंबर है
और आपकी शिफ्ट में सारे बच्चे 200 से ऊपर ला ही नहीं पा रहे हैं, 180 190 पे, तो अगर आपकी शिफ्ट का एवरेज 180 है तो आपको 200 तक पहुंचा दिया जाएगा। समझ रहे हो आप? 180 से 200 पहुंच जाओगे, ना कि 23 वाले को कम कर, नहीं 23 वाले को कम नहीं करा जाएगा, नंबर सबके बराबर होंगे, सारी शिफ्टों का एवरेज बराबर करा जाता है। ठीक है, ये रूल है नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, तो ये सारी चीज समझ गए, डर निकल गया दिमाग से, अच्छे से पढ़ाई करनी, मेहनत करनी है और कुछ भी नहीं सोचना, बस भिड़ जाओ, हथियार निकालो जितने भी थे। मेरे को बताना था आपको कि शिफ्ट वाइज अगर शिफ्ट नहीं पता लगी दोस्तों, थोड़ी सी गलत चीज है ये, लेकिन अब आपको क्या करना है, दिन में एक मॉक टेस्ट तो पर डे देना है, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर भी आप देखने, 4 शिफ्ट है, चारों को अच्छे से बार बार करना है। मैं बोलता हूं पेपर से पहले 4 बार आपकी नजरों से निकल जाने चाहिए सारे प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, बाकी यही अपडेट है एग्जामपुर की तरफ से दोस्तों। विवेक सर लाए हैं बहुत ही बड़ी जो है हिंदी की संपूर्ण क्लास, जिसमें आपकी सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, अच्छे से हर चीज आपकी कवर हो जाएगी दोस्तों। जो लोग थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं, जिनको हिंदी में दिक्कत हो रही है, रिवाइज नहीं कर पा रहे, तो वो ये जो क्लास देख सकते हैं 17 अगस्त रात में 8 बजे। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा ऑफर भी है, साथ आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जो 500 बच्चे होंगे उन्हें 11 रुपए में मात्र एक महासंग्राम बैच भी जो है अनलॉक करने को मिलेगा एग्जामपुर ऐप पर। तो वो जाइए, वो सारे एग्जाम्स के लिए होगा, एसएससी रेलवे जितने भी होंगे हर चीज के लिए वो होगा मात्र 11 रुपए में। तो क्लास देखिएगा तो क्लास में ही विवेक सर जो है उसका उद्घाटन करेंगे या कुछ भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो जाइएगा एग्जामपुर पे, रात के 8 बजे हिंदी की क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आपको मैंने बताया चीजें ऐसी हैं कि आपका रिवीजन लगभग हो चुका है। अभी आप थोड़ा सा पैनिक कर रहे होगे क्योंकि आपको लगता है कि मैं सब भूल रहा हूं। ये चीज सबके साथ हो रही होगी, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके साथ भी हो रही है कि आप सब चीज भूल रहे हो, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, अरे मेरे को लग नहीं रहा कि मैंने पढ़ा। भाई ये सब चीजें बहुत कॉमन है, मैं भी महसूस करता था ये चीजें, लेकिन मैं क्या करता था इस चीज को टैकल करने के लिए, मैं हमेशा लिख के रिवीजन करता था। मान लो मैंने अभी कॉन्स्टिट्यूशन के 20-25 एक्ट मतलब 40 अनुच्छेद याद करे हैं, तो 40 अनुच्छेद जो मैंने याद करे हैं, मैंने 5 मिनट बाद आंखें बंद करके कॉपी पर लिख लिए। मतलब आंखें, मतलब दिल की आंखें बंद करके, मेरे को दिख तो रहा है लेकिन मैं कुछ सोच नहीं रहा, मैं बस अपने दिमाग का चीजें कॉपी पर लिख रहा हूं। ऐसे करके आपको टॉपिक वाइज चीजें लिख के रिवाइज करनी है। और किस पे लिख के रिवाइज करनी है, एक व्हाइट शीट आती है A4 साइज की, ऐसी आपको ये शीट्स मार्कर से ले आनी, या फिर रफ कॉपी ले लो कोई भी आप। उस शीट पे आप जो भी पढ़ते हो विद इन 30 मिनट्स, मतलब आधे घंटे के भीतर जितना पढ़ा है सब कुछ लिख के रिवाइज कर लो, और उसको 24 घंटे बाद फिर से देख लो। ये साइंटिफिक तरीका है चीजों को याद करने का, समझ आई आपको? ये मैं ऐसे करता था। अगर जिन्हें दिक्कत आ रही है रिवाइज करने में, या जो लोग बोल रहे हैं कि मैं भूल जा रहा हूं, तो यही करो। और प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, हर चीज आपको लगानी, समझ आई? लगानी है नहीं लगानी है? लगानी है। क्यों लगानी है? क्योंकि आपको जरूरी है अभ्यास का, आपके अभ्यास की जरूरत है, आपको समय सीमा की जरूरत है कि आप एक समय सीमा में वो क्वेश्चंस कर पाएं। पेपर में इन्विजिलेटर जो है साइन कराने आएगा, उसके भी 5-10 मिनट फालतू जोड़ के रखो, तो आपको मॉक टेस्ट में आपको अभ्यास हो जाएगा कि आपको कितनी देर में परीक्षा करनी है, कितनी देर में सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, कुछ क्वेश्चन पढ़ के पढ़ना है कि मतलब हाँ पूछा है कि नहीं पूछा है। ये सब चीजें आपको इन 4 दिनों में, 5 दिनों में करनी है। अगर आपका पेपर 25 के बाद है, मतलब 30 और 31 में है, तो आप 23, 24, 25 की सारी शिफ्टों के मैं जो पेपर टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, उन सारी शिफ्ट को अच्छे से सॉल्व करोगे। एक एक क्वेश्चन, मतलब 150 क्वेश्चन आपको आना चाहिए उनके शिफ्ट का, और अच्छे से करके जाओगे तो आपका 70% वो सेम पेपर जो है 30-31 वालों को भी देखने को मिल जाएगा। ये चीटिंग नहीं है, ये चीटिंग नहीं है कि आपको पेपर का पैटर्न पता लग जाएगा, ये नॉर्मल चीज है, वो नॉर्मलाइजेशन बराबर कर देगा सब। अगर आपको पैटर्न पता लग रहा है, शिफ्ट का एवरेज जैसे ही बढ़ा, वो आपको इधर वालों के मतलब 23, 24, 25 वालों के उतने नंबर बढ़ जाएंगे। लेकिन जो चीज आसान है वो आसान है। अगर आपने आसान चीजें गलत कर दी तो आप सिलेक्शन से बाहर हो। क्यों? क्योंकि आप सिली मिस्टेक करोगे। लोगों को पता होगा कि आर्टिकल 32 में क्या है, आपको नहीं पता होगा। लोग बोलेंगे अरे पेपर आसान आया, आपको लगेगा कि अरे आसान तो आया था लेकिन मैंने गलत कर दिया। तो गलती किसकी हुई? आप नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, आप रोगे क्या बैठ के? लेकिन पेपर तो आसान था आपका, तो फिर रो क्यों रहे हो? गलती आपकी है ना। अगर पेपर आसान है, मान लो आपके 220 नंबर हैं, तो 220 नंबर कौन खा जाएगा आपके? 220 तो 220 ही रहेंगे। पेपर भले कितना आसान हो, आसान है 220 है, पास हो। कठिन वाला 180 लिया 220 हो जाए तो भी वो भी पास है। लेकिन आपके 220 खुद के हैं ना, नॉर्मलाइजेशन के भरोसे तो नहीं बैठे ना। आप खुद से पास हो, बस यही सोचना है कि मुझे खुद से पास होना है। नॉर्मलाइजेशन का दिमाग से निकाल दो कि मुझे 220 तो लानी है, नॉर्मलाइजेशन मिले या ना मिले, सीधी बात है। आसान आया तो आसानी से आ जाएंगे, मुश्किल आया तो मुश्किल से आ जाएंगे। ठीक है, 210 में काम चल जाएगा। आसान पेपर में 220 खुद से ले आऊंगा, अगर मुश्किल आया तो 210 भी आ जाएंगे, तो भी मेरे 220 के बराबर है। ये मेंटालिटी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो इतना ही था मुझे बताना आपको वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। और हाँ, एक चीज और, DPSI Wiki 19 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है,
प्रभाकर अपडेट DPSI मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उसे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप प्रभाकर अपडेट्स मेरा नाम है, वहाँ पे जाके ज्वाइन करो और वहाँ पे मैं चीज़ें आपको बताऊंगा कि आखिरी के दिनों में हर दिन आपको कोई ना कोई एक अपडेट दूंगा और अच्छे से आपके साथ में बना रहूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चेहरे पर स्माइल रखिए और शांति से शांत दिमाग रखिए, क्योंकि इस समय शांत दिमाग ही आपको विजयी बनाएगा। जरा सा विचलित हुए तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, आपकी उल्टी जो है शांति भंग हो जाएगी, आप पढ़ना बंद कर दोगे, आप उल्टा पुल्टा सोचोगे, आप टेंशन में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, आपका टाइम खराब होगा। तो ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है, लड़ना है भाई। चीता हो, चीता। चीता और शेरनी दो कहानी है। ये चीता जो है पुरुष अभ्यर्थी चीता हो गए और शेरनियाँ हो गई हमारी महिला अभ्यर्थी, समझे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भारत।